हेलो स्टूडेंट, आज 24 जुलाई 2023 CGL का एग्ज़ाम जो हुआ है, हम उसका मैथ्स का एनालिसिस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। हम मैथ के सिर्फ उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो हमें स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। ओके, जो अच्छे क्वेश्चन हैं सिर्फ उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल दे रखा है और मैं फ़ोन में देख के बताता हूँ। एक गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, मतलब 2r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू आई 7/2 सेंटीमीटर। उसके बाद उसका आयतन बताइए। तो आयतन देखो, आयतन निकालने के लिए आपको गोले का रूल पता होना चाहिए। सिर्फ गोला, उसका रूल है 4/3 पाई r क्यूब। ओके, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7 × 7 और डिवाइड बाई 2 × 2 × 2। ओके, देखो 2 दूनी 4 से 4 गया, 7 से ये 7 भी गया और 2 से ये 11 बार कट गया। तो 11 × 7 77 × 7/3। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आयतन आ जाएगा। ओके, ये है हमारा पहला सवाल। देखो 7 की बस इसमें मल्टीप्लाई करनी है और 3 बटे में है तो बटे में छोड़ दीजिए आप आंसर। नॉर्मल सवाल है ये जो आयतन से पूछा है। ओके, तो देखिए चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। उसने सेकंड जो क्वेश्चन दिया है, देखिए उसने बोला है कोई धन 12 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। देखो कोई धन 12 वर्ष में 3 गुना साधारण ब्याज से। ओके, तो साधारण ब्याज से 12 वर्ष में देखो कोई धन था स्टार्टिंग x, 12 वर्ष में वो 3 गुना हो गया, मतलब मिश्र धन बता दिया उसने 3x। तो यहाँ से ब्याज जो निकला वो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, धन 2x। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और इंटू समय बटे 100। ये है, देखो धन से तो धन खत्म। अगर हम इसे काटें 4 दिया 12 और 4 से 25 टाइम्स और 25 दूनी 50, r की वैल्यू आई 50/3%। देखो अगर आप इन छोटे छोटे सवालों के लिए भी अगर ट्रिक करेंगे तो मैथ में बहुत कुछ ऐसा है जो ट्रिक बेस्ड नहीं होता, तो बेटर रहेगा आप नॉर्मल तरीके से ही चलें। ओके, देखो जरा अगला सवाल उसने दिया है त्रिकोणमिति से। tan थीटा बराबर 2/3 है और वैल्यू जो निकालनी है वो sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालिए। तो देखो इसके लिए आपको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ओके, tan थीटा बराबर जो होता है वो लाल बटे कका के अकॉर्डिंग अगर हम करें, लाल अपन कका, लंब आधार और कर्ण, tan होता है यहाँ पर, तो लंब बटे आधार। तो ये वाली वैल्यू जो आई हमारी वो 4 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, मतलब √13 आ गई। अगर हम साइन की बात करें, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब 2/√13 प्लस कॉस की वैल्यू देखें तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, मतलब 3/√13 और अपॉन में 2/√13 और माइनस का 3/√13। देखो √13 तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर जो आएगा वो सिर्फ 2 + 3 5 आ गया और नीचे 2 - 3 -1 आ गया, तो -5 था आंसर। देखो त्रिकोणमिति का सवाल है जो नॉर्मली 10th लेवल की त्रिकोणमिति होती है, सिर्फ वही आती है CGL के एग्ज़ाम में। ओके, ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता। एक टाइम था कभी हार्ड आते थे, लेकिन अब त्रिकोणमिति के इतने हार्ड सवाल नहीं आते, बहुत नॉर्मल आते हैं। ओके, एक सवाल और त्रिकोणमिति का देखिए, उसने क्या दिया है, cosec x प्लस cot x, cosec x प्लस cot x बराबर m। वैल्यू निकालनी है m² - 1 और m² + 1 की। देखिए जरा, अगर आपको cos x प्लस cot x बराबर 1 दे रखा है तो आपको सिर्फ यहाँ माइनस लगाना है और cot x और इसकी वैल्यू 1/m करनी है, cos x। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। आपको इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। अगर हम पहली बार इस इक्वेशन को जोड़ दें तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से 2 cosec x की वैल्यू जो निकली वो निकली m + 1/m। मतलब अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें तो ये आता है m² + 1/m। देखो इसके नीचे 1 है, इसे एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लिया। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो। जब हमने इसको जोड़ा है, लेकिन अगर हम इस वाली इक्वेशन को घटा दें एक बार
तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कटने के बाद ये जुड़ जाएंगे, तो 2 cot x बराबर, और अब इन दोनों के बीच में सिर्फ माइनस आएगा, और इस बार जो वैल्यू आई वो एम स्क्वायर माइनस 1/m, क्योंकि इस बार इसके नीचे 1 है, और ये इक्वेशन नंबर 4। अब जरा सवाल देखिए, उसने जो वैल्यू पूछी है वो ये पूछी है, मतलब ऊपर माइनस का चाहिए, मतलब ये वाला, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 अगर हम ऐसा कर दें तो ये आता है एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। देखो एम से एम भी कट गया, और बराबर करते हैं। देखो बराबर करने के दौरान ये हमारा ऊपर आएगा cot x और cosec x। cot की वैल्यू होती है cos x अपॉन sin x, और cosec को 1 अपॉन sin। ये दोनों साइन खत्म और हमारा आंसर आता है cos x, मतलब इसकी वैल्यू cos x। देखो इतना सब सॉल्व करना ही होगा, आप ये सब ट्रिकबाजी से नहीं कर सकते, इतना इम्पॉसिबल। अगर ट्रिकबाजी से करते हैं तो बहुत कुछ आपको याद करना होगा। ओके, त्रिकोणमिति है, आपको रूल बाय रूल ही चलना पड़ेगा। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा उसने नेक्स्ट जो दिया है वो देखिए, tan 15 की वैल्यू, tan 15 जो बराबर होता है वो tan 45 माइनस 30। अगर 45 में से 30 घटा देते हैं तो 15 आ जाएगा, और tan 15 की वैल्यू यहाँ पर ये होता है tan a माइनस बी का रूल। अगर आपको ये आता है तो बेस्ट, tan a माइनस tan b बटे tan 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3। ओके, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ऊपर आएगा रूट 3 माइनस 1 और नीचे आएगा रूट 3 प्लस 1। अगर ऑप्शंस में इसे दे देता है तब ये आंसर, वरना वो इसका परिमेयकरण कर सकता है, रेशनलाइजेशन। तो अगर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो उसके बाद भी उत्तर आ जाएगा। ऊपर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे जो आएगा वो 3 माइनस 1 देन 2 आएगा, और फिर उससे उसको भाग दे देना है। मतलब यहाँ है तो यहाँ, वरना तो आप एक बार दे दीजिए। इसका परिमेयकरण कर देते हैं, रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 1। देखो जरा, नीचे तो 2 आ गया इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद, लेकिन ऊपर फॉर्मूला बन गया पहले पद का वर्ग जमा दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 इंटू दोनों की गुणा। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4, बाहर कर दिया 2। जैसे ही हम 2 बाहर करेंगे 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, जो बाकी का बचा 2 माइनस रूट 3 देन आंसर। शायद वो यहाँ तक चला जाए। देखो हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा भी सूटेबल हो, ये लास्ट स्टेप है, और यहाँ भी 1.732 इसकी वैल्यू रख देंगे तो इसमें से घटाने के बाद आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि उसने बोला है, देखो ये सवाल है पाइप टंकी का। पाइप टंकी में ये बोलता है एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है। देखो ए भरता है 30 घंटे में, ये भरने वाला पाइप है, और एक बी एक दूसरा पाइप है, ये इसे खाली करता है 50 घंटे में। देखो जरा खाली, अगर वो इसके बाद की लाइन नहीं बोलता तो भी, देखो जिसका टाइम कम होता है टंकी उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो ये दोनों भरेंगे, और भरने के दौरान आप इसको माइनस करिए सिर्फ a माइनस बी, 30 गुणा 50 और बटे 50 माइनस 30। देखो 20 बचा, अब 20 से काट देते हैं इसको 0, और 2 से इसे काटा तो 25, और 25 थी 75 घंटे में अगर दोनों पाइप एक साथ चलेंगे तो टंकी भर जाएगी। ओके, ये पाइप टंकी का सवाल। देखो CGL बहुत नॉर्मल सवाल पूछ रहा है इस बार। शायद ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल क्वेश्चन कराने के बाद वो ज़्यादा बच्चों का कलेक्शन कर ले, जिससे कि वो पास हो गए, उसके बाद मेन एग्ज़ाम में बच्चों के माइंड से खेले कि CGL बहुत आसान होता है। ऐसा नहीं है, हार्ड सवाल पूछता है CGL हमेशा, लेकिन इस बार बड़े नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बोलता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। देखो ये है एक आयत, उसने आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/2। देखो इसको भी आप कर सकते हैं नॉर्मली, आप रेशियो से हटाइए जरा इन्हें। देखो ये 3x और 2x इतना करना है, और उसने उसका क्षेत्रफल दिया है 150। देखो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई,
तो आप इसका वर्ग कर दीजिए। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये कट जाएगा 6 से 25 टाइम्स, और x की वैल्यू निकली 5, ओके। और 5 रखिए यहाँ पर, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये निकली इसकी लंबाई और चौड़ाई। और अब परिमाप के लिए जो होता है वो परिमाप जरा देखिए, परिमाप होता है 2 × L + B। 2 तो यहाँ हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई ने 25 और 25 दूनी 50, है ना आंसर। देखो इतना ही सवाल होता है। अगर आप इसको ज़्यादा शॉर्ट करने की सोचेंगे तो शॉर्ट भी मैं दिखा सकता हूँ कि शॉर्ट कर कैसे देते हैं। देखो करना क्या है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो लंबाई 3 है और ये 2, आयत का क्षेत्रफल इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 6 बराबर 150 के है, ओके। 6 से 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर आया 25 के, और 1 सेंटीमीटर बराबर हुआ 5 के। लंबाई 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करी और 5 की यहाँ पर, तो 15 ये हो गई और 10 ये हो गई। मतलब आपको करना यही होगा, लेकिन इसमें एक चांस है कि आप शायद प्रॉब्लम भूल जाओ। अगर आप रोज़ डेली ऐसे 20-30 सवालों की प्रैक्टिस करते रहोगे तो पॉसिबल है आप हो जाए। तो कोशिश करना आप कि प्रैक्टिस करने का मतलब तो रटना ही हो जाएगा। आपको पढ़ना इस तरीके से है कि अगर प्रैक्टिस ना भी करें तो भी आपको सवाल ध्यान रहे, ओके। देखो जरा एक सवाल और पूछा है इसने, ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 6 अनुपात। देखो ए बी और सी अनुपात दिया है कार्य क्षमता का, ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात है 6:3:2। देखो इसका भी मैं ट्रिक बना दूंगा, जरा देखिए जरा करना क्या है। आपको दिन के अनुपात में लेके चलना है इसको, ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर हम दिन के अनुपात में लें तो ये अपॉन में हो जाता है, और एलसीएम लिया और डिवाइड कर दिया 1/2/3, ये है दिन का अनुपात, ओके। अब उसने बोला है तीनों मिलकर इसको 4 दिन में करते हैं, मतलब a + b + c बराबर 4 दिन में। तो तीनों मिलकर 4 दिन में, तो जरा यहाँ से ले लेते हैं। इन सब का एलसीएम लिया 6, ओके। और 1 से 6 कटा 6 टाइम्स, 2 से कटा 3 बार और 3 से कटा 2 बार, और x लगाइए आप यहाँ पर, और ये है बराबर 4। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर, देन x की वैल्यू आई 4 × 11/6। देखो ये है वो ट्रिक जो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ज़रा आप देखिए, इसको यूज़ करके दिखाता हूँ मैं। आप 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आया 22/3। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको ये नॉर्मल वे में चले हम कर सकते हैं ऐसे। देखो यहाँ के बाद ये वाला स्टेप जो होता है वो L/L/X, L/X, L/Y और L/Z, ये है वो जहाँ पर L बराबर है एलसीएम। लेकिन ये करना कैसे है, अगर आपको सिर्फ यहीं से चलना है तो कैसे डायरेक्टली ट्रिक है कि अगर वो तीनों मिलके देखें तो A के लिए करा क्या है। देखो ये वाला जो 6 है जस्ट इसको नीचे लिखिए, ओके। उसके बाद इन सबको ऐड करिए और उसके बाद उसने जितने में दिया है उसको दे दीजिए। मतलब ये डायरेक्ट एक ट्रिक है, लेकिन ये आपको याद रखनी पड़ेगी। एक प्रॉब्लम बस ये है, और मैं नहीं चाहता आप अगर सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कोई भी हिस्सा याद करके अगर करेंगे तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो मैथ तो मैथ है, ये कोई जीएस और इंग्लिश नहीं है कि आपको एंटोनियम और सिनोनियम याद कर लिए और वो वहाँ पर आ गए, और जीएस में कि उसका आविष्कार उसने किया था तो वो याद ही करना होगा। लेकिन मैथ में सिर्फ रूल का तो चलता है, लेकिन ट्रिक बनाने के लिए भी याद करना पड़ेगा, तो ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए ज़रा एक नया सवाल दिया इसने बट्टे से रिलेटेड। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 20% अधिक, देन 120/100, 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100, यहाँ से निकला अंकित बटे कॉस्ट प्राइस का रेशो 6/5, और ये आगे होता है देन 100 + P/100 - RK। उसने आगे बोला है 15% की छूट के बाद इसकी हानि या लाभ बताइए। देखो R की वैल्यू यहाँ पर 15% बता दी है उसने, 15%, देन 6/5 बराबर 85, देन 100 + P। 5 से इसे काटा, 5 × 5, 5 × 7 = 35, और 17 छिक्का 102, 100 इधर आया, और P की वैल्यू आई 2%, 2% का लाभ है ना आंसर। ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल सवाल है। देन ये लाइक यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लेवल के सवाल हैं जो सीजीएल अभी करंट पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है नहीं पता, ओके।
एक वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा की लंबाई 40। देखो ये है एक वृत्त और ये है इसका केंद्र, इस केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये है 21 सेंटीमीटर, एक जीवा की लंबाई 40। अगर केंद्र से जीवा पर कोई रेखा खींचे वो दोनों बराबर हो जाएंगी, तो ये हुआ 20। ये वाली लंबाई बतानी है r। देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, और आप अगर हम 21 और 20 इन दोनों को वर्ग को करके जोड़ें, 441 में 400 ऐड करें तो ये हुआ 841, और 841 वर्गमूल होता है 29 का। देन आंसर ये है वृत्त की त्रिज्या। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है बस एकदम, आप ऐसा नहीं है कि इन सवालों को लेके प्रॉब्लम में आए। जैसा कि सवाल एक और दिया है टाइम एंड वर्क का, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो तीनों मिलाने के लिए मतलब आपको इसका एलसीएम लेना है। फर्स्ट 60 और 10 से काटा 6 बार, 15 चौका 60 और 20 दिया 60, और आपको इसे ऐड कर लेना है बस 13। 6 4 10 3 13, और 13 से इसको डिवाइड करना है। 13 6 78, 13 5 65, 13 चौका 52, 4 सही 8/13। देन आंसर। देखो CGL टाइम एंड वर्क के बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, बस शुरू के पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, बाकी उसके अलावा किसी भी पेपर में ऐसे सवाल नहीं आ रहे जो आपको प्रॉब्लम करें। बहुत नॉर्मल लेवल का सवाल पूछा जा रहा है, तो बेटर है आप इसकी प्रैक्टिस करके रखें और नॉर्मल तरीके के सवालों की करें, बहुत ज़रूरी है ये सब। एक सवाल दिया है, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर। देखो 12 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा है, तो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु। तो इसकी परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। देखो परित्रिज्या, या तो वो बोले परित्रिज्या या फिर बोले सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस एक ही बात है, और सरकमफ्रेंस होती है a/√3। ओके, बस आप 12 यहाँ पर रखिए और √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए। √3 × √3, देखो √3 दोनों मल्टीप्लाई करें तो 3, और 3 चौक 12 मतलब 4√3 इतना आंसर। ओके, ये है एक समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप, सरकमफ्रेंस और इन रेडियस, ये सब कुछ जरूर पूछता है। सरकमफ्रेंस नहीं, सरकम रेडियस। परित्रिज्या होती है सरकम रेडियस, सरकमफ्रेंस तो परिधि होती है। ओके, ये गलत लिख गया है। समबाहु त्रिभुज का सवाल भी जरूर ही पूछा जा रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल जो दिया है उसने, वो क्या दिया है जरा उसे भी देखिए। ये सवाल उसने दिया है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से दिया है। यदि a बराबर 101, b बराबर 102 और c बराबर 103, तो आपको वैल्यू निकालनी है a² + b² + c² माइनस का ab माइनस bc और माइनस का ca। ये है जी आपका सवाल। देखो आपको ऊपर की वैल्यू दी है, और इस बार उसने देखो इससे रिलेटेड भी सवाल एक जरूरी ही पूछा जा रहा है, जिसमें आपको क्यूब वाला फॉर्मूला आना चाहिए, लेकिन इसमें क्यूब का नहीं है। आपको 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करनी है और 2 की नीचे, तो 1/2 तो बाहर रखिए और इस 2 को अंदर लेके जाइए। तो अब बात समझिए जरा, इसको इसके साथ लेना है 2a² 2b² 2c², फिर 2ab 2bc और 2ca, तो फॉर्मूला बनेगा a - b का होल स्क्वायर जमा b - c का होल स्क्वायर और जमा c - a का होल स्क्वायर। अगर आप इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद खोलेंगे तो यही बनेगा। ओके, जो हमने अलग अलग कर लिया है। अब आ जाइए यहाँ पर, देखो a - b इन दोनों को घटाया तो -1 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग। ओके, और 1/2 अब भी चल ही रहा है। देन 1/2, 1 का वर्ग 1, फिर 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 4 5 और 1 6, और 2 से 6 कटा तो 3 है था आंसर। देखो आपको रूल के अकॉर्डिंग ही सवाल करा जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, नॉर्मल सवाल है, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट, जो नेक्स्ट सवाल दिया है जरा आप उसे भी देखिए। नेक्स्ट ये सवाल दिया है चोर पुलिस का। देखो चोर पुलिस का सवाल कैसा है। एक पुलिस 20 किलोमीटर प्रति घंटा से एक चोर का पीछा करती है। देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछा कर रही है, तो पुलिस यहाँ पर है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये बोलता है तो चोर 17 किलोमीटर प्रति घंटा,
चोर की चाल है 17 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर। देखो दोनों एक ही साइड को भाग रहे हैं, तो यहाँ से सबसे पहले आप सापेक्ष चाल निकालिए। सापेक्ष चाल, अगर हम सापेक्ष चाल निकालते हैं तो दोनों घट जाएंगी, 20 माइनस 17 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये मीटर में है तो किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 5/18, ये 3 से कटा 6 बार, तो ये आया 5/6 मीटर प्रति सेकंड। देखो ये आ गई हमारी चाल। उसने बोला है 8 मिनट के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी। 8 मिनट में दूरी तय बताइए, बस 8 मिनट में दूरी, 8 मिनट में जो दूरी है वो कितनी है। देन 8 × 60, देखो सेकंड बना दिया। दूरी बराबर चाल गुणा समय, 5/6 × 8 × 60, ये कटा इससे 10 बार, और 5×8 = 40, ये हुआ 400 मीटर। 8 मिनट में 400 मीटर चल जाएंगे वो दोनों आपस में। ओके, वो भी चलेगा वो भी चलेगा। तो बीच की दूरी जो निकली वो सिर्फ 100 मीटर निकली, एंड 500 माइनस 400, 100 मीटर आंसर। देखो बहुत अच्छा सवाल है, इसमें हमेशा चोर को पकड़ने के लिए बोलता है, लेकिन इस बार पकड़ना नहीं है, थोड़ी दूरी रहना है। ओके, आप चोर पुलिस के सवाल बहुत नॉर्मल होते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय से ही सारे सॉल्व हो जाते हैं। एक और सवाल दिया है उसने सरलीकरण से, ये बोलता है 0.1 इसका क्यूब प्लस 0.5 इसका 0.05 अपॉन 0.01 का वर्ग प्लस 0.05 का वर्ग माइनस 0.01 गुणा 0.05, ये है। ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो 0.01 प्लस 0.05, इतना आने के बाद आगे जो आएगा वो वही आएगा जो नीचे है, और आप इससे इसको काट दीजिए। बस आप इन दोनों को ऐड करिए, 0.06 द आंसर। अगर पॉइंट में तो पॉइंट, और आप पॉइंट हटा भी सकते हैं, 2 0 नीचे लगाइए। ऑप्शंस में या तो आंसर ये और या फिर ये, दोनों में से कोई सा एक आंसर जरूर होगा। ओके, देखिए ज़रा चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ज़रा बस उसको भी देखिए। नेक्स्ट ये बोलता है निम्न में से ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी। देखो ऑप्शंस दिए हैं इसने, ये बहुत अच्छा है। 30%, दूसरा है 5 वस्तु पर 3 फ्री मुफ्त, तीसरा है 2 वस्तु पर 1 मुफ्त, और ऑप्शंस 4 है 31%। देखो इनमें से ग्राहक के लिए कौन सा वाला अच्छा है। देखो ये 30 है, ये 31, इन दोनों में अब तक तो ये वाला अच्छा है, मतलब जौन सा वाला सबसे ज़्यादा रहेगा वही अच्छा होगा। तो बात करते हैं इसकी। ये देखो 3 वस्तु हैं, लेकिन 3 वस्तु से तब मिलती हैं जब उसके पास 8 वस्तु होती हैं, तो 8 पर % बना दीजिए इसे। तो 4 दूनी 8, 4 से घटाइए 25 बार, और 25 थी 75, 75/2 मतलब ये हुआ 37.5%। देखो ये तो इतना आ गया। जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। एक वस्तु है और एक वस्तु उसके पास तब एक्स्ट्रा होगी जब उसके पास टोटल 3 होंगी, तो 3 × 100, यह 33 सही 1/3%। देखिए जरा, तीनों चारों हो गए। चारों में जो सबसे ज़्यादा आता है वो बी आता है, ऑप्शन बी। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, ये 24 जुलाई 2023 CGL का एग्ज़ाम, उसका मैथ्स एनालिसिस है जो हमने अच्छे क्वेश्चनों को लिया है। अगर आपने हमारा बेल आइकन नहीं दबाया चैनल का, तो आप उस चैनल के बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।